हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मटेरियलाइज्ड व्यूज़ क्या होते हैं ओरेकल में और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्यूज़ एंड मटेरियलाइज्ड व्यूज़। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर वन इंफॉर्मेशन दैट like I have launched one course of Oracle SQL, which will cover the complete topics from the top to the like bottom, like from beginning till end. All the topics will be covered with examples and the real life cases. तो ये बहुत वेल डिज़ाइन कोर्स है, आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। जब आप लॉगिन करेंगे कंप्यूटर पे एक वेबसाइट www.computerelearning.com और आजकल जैसे कि रिपोर्टिंग में ऑटोमेशन होता है और नॉर्मल डेटाबेस क्वेरी जब आप करते हैं तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी है आज की डेट में, सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटाबेस में वो कम से कम टाइम में आप फेच कर पाएँ। तो उसके लिए क्वेरीज जो हैं वो ओरेकल में आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़ती हैं। तो वो सारा का सारा एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट्स जो हैं इसके कोर्स में कवर्ड हैं। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स। नाउ in today's video I would like to share one topic which is a part of the course. So it is just one concept which I would like to share and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक प्रेस करें और अपने व्यूज शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, जिस तरीके से आज की डेट में क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करना होता है या क्वेरीज जब आप डेटाबेस से करते हैं तो वो कम से कम टाइम में उसका आउटपुट निकले, तो होता क्या है, जब क्वेरीज लेंदी होती हैं आपकी, तो वो जब क्वेरीज लेंदी होती हैं उसमें टाइम लगता है और आउटपुट उसका एक बार निकल के आता है। और अगर आपको वही क्वेरी का आउटपुट नेक्स्ट डे चाहिए या नेक्स्ट वीक चाहिए या रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आपको दोबारा क्वेरीज लिखनी पड़ती है। तो वो सब टास्क रिड्यूस करने के लिए ओरेकल में एक बहुत अच्छा फीचर है दैट इज कॉल्ड मटेरियलाइज्ड व्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंस समझते हैं व्यूज और मटेरियलाइज्ड व्यूज के बीच में। सो जिस तरीके से आप टेबल में क्वेरी करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो होता क्या है कि वो बहुत सारा प्रोसेस पीछे होता है कि वो पहले टेबल को वैलिडेट करता है, यूज़र को वैलिडेट करता है और फिर रोज निकाल के उसको सॉर्ट करता है, देन आउटपुट आपकी स्क्रीन पे निकल के आता है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ओरेकल प्रोवाइड करता है, जैसे व्यूज़ है, ऐसे ही मटेरियलाइज्ड व्यूज़ है। अब व्यू क्या होता है, टेबल जो है वो रिकॉर्ड स्टोर करता है। व्यू जो है इट्स अ विंडो टू अ टेबल, मीन्स जैसे ही आप क्वेरी फायर करते हैं तो वो क्वेरी, अगर आप व्यू में से क्वेरी एक्सट्रैक्ट मतलब क्वेरी व्यू में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा, तो वो क्वेरी जो आपने लिखी है वो ऑटोमेटिकली वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है और वो बेस टेबल में से आपका डेटा निकाल के दे देता है। Now फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन व्यूज एंड मटेरियलाइज्ड व्यूज। तो व्यू क्या होता है और मटेरियलाइज्ड व्यू क्या होता है। व्यू इज जस्ट अ विंडो टू अ टेबल। मतलब जो भी आप क्वेरी लिखते हैं, व्यू स्टोर्स दैट क्वेरी, वो क्वेरी को स्टोर करके रखता है। जब भी आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट व्यू करते हैं तो वो क्वेरी जो आपने क्वेरी लिखी हुई है वो क्वेरी दोबारा से रन होती है और वही प्रोसेस दोबारा से होता है। लेकिन मटेरियलाइज्ड व्यू क्या होता है, मटेरियलाइज्ड व्यू क्वेरी का आउटपुट स्टोर करके रखता है। तो होता क्या है कि जब आप सेकेंड टाइम मटेरियलाइज्ड व्यू में से क्वेरी करते हैं तो वो सेकेंड टाइम जब एग्जीक्यूट करता है तो उसमें वो दोबारा से टेबल सिलेक्ट नहीं करेगा, दोबारा से जो भी आपने कैलकुलेशंस करी हैं वो दोबारा से नहीं करेगा। तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट कहीं स्टोर्ड है तो वो आउटपुट एज इट इज निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ।
suppose there is a table called employee and department. अब मुझे चाहिए कि मैं हर डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी देख पाऊँ, राइट, विद द डिपार्टमेंट नेम्स। अब डिपार्टमेंट नेम मेरे जो है वो डिपार्टमेंट टेबल में और जो सैलरी है वो एम्प्लॉयज टेबल में। तो उसको एक ज्वाइन की क्वेरी लिखनी है और ज्वाइन के साथ ग्रुप बाय में सम सेल। लेकिन अब इतनी बड़ी क्वेरी अगर आप लिखेंगे तो अगर बार बार लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या होता है कि उसका आउटपुट आप कहीं स्टोर करके रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मेटलाइज्ड व्यू। एंड देन देयर आफ्टर whenever you require that output again, you just fetch data from that materialized view, so the output will be on your screen. So let's see how. Just say create materialized view as suppose MV30 as it's MV30 as select E dot क्वेरी क्या कर रही है, इट विल फेच द टोटल सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट विद द डिपार्टमेंट नेम। ये आपका मेटलाइज्ड व्यू बन गया हमारा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको आउटपुट चाहिएगा, आप दोबारा से ये इतनी बड़ी क्वेरी नहीं लिखेंगे और वो दोबारा से प्रोसेसिंग नहीं होगी, मतलब दोबारा से वो सम सैलरी कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। किसमें स्टोर हो गया? MV30 में। तो whenever you say just select star from MV30, see the output। डिपार्टमेंट नेम IT की टोटल सैलरी है 5,80,000, अकाउंटिंग का है 6,40,000, मार्केटिंग 3,30,000, सेल्स 50,000, राइट। So this is the concept of materialized view. So likewise there are lots of objects in Oracle you need to learn, और बहुत एडवांस क्वेरीज हैं, क्योंकि आजकल BI में और हर जगह जो है डेटाबेस का यूज़ हो रहा है। So if you will enroll for the course, you will get to know many other things. So let's conclude this video. If you like this video, then press like and also share your views. Thank you. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.